सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा प्रथम में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, पाठ 10, पर्यायवाची शब्द। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 10 का आज हम सभी अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। कुछ शब्दों का अर्थ एक जैसे होते हैं, यानी कि एक वस्तु या प्राणी को हम कई नामों से पुकारते हैं, जैसे लड़की, कन्या, बालिका। इन तीनों का एक ही अर्थ होता है, तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि एक जैसे अर्थ वाले शब्द, कुछ शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं, यानी कि एक वस्तु और एक प्राणी को कई नामों से हम बोलते हैं, तो इन शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा और आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे प्रातः, उसका पर्यायवाची क्या हुआ? सुबह। यानी कि प्रातः और सुबह एक ही नाम है, तो ऐसे शब्द आपको पर्यायवाची शब्द कहे जाएंगे। जैसे सांप, सर्प, दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो ये शब्द क्या हुए? पर्यायवाची शब्द हुए। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ को हम कुछ और उदाहरणों द्वारा और विस्तार से समझें। पाठ 10, पर्यायवाची शब्द मतलब एक जैसे अर्थ वाले शब्द। बच्चों, कुछ शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं, मतलब एक वस्तु या प्राणी के लिए कई नामों का प्रयोग होता है, जैसे बालिका, लड़की, कन्या। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए बच्चों, कुछ और उदाहरण द्वारा हम समझें। फूल, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्प। फूल और पुष्प दोनों एक ही चीज के, एक ही वस्तु के नाम हैं। आंख, इसका पर्यायवाची शब्द नेत्र। तो नेत्र कहिए या आंख कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो नेत्र का पर्यायवाची क्या हुआ? आंख। आकाश, इसका एक और नाम होता है, वो है नभ। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? नभ। नभ कहो या आकाश कहो, बात बराबर है। आग, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि। पक्षी, इसका इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, क्या? पंछी। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या हुआ? पंछी। आप पंछी बोलिए या पक्षी बोलिए, क्योंकि पर्यायवाची का अर्थ होता है एक से ज्यादा नाम। एक ही वस्तु को कई नामों से पुकारा जाता है। तो पक्षी और पंछी दोनों एक हैं, तो पक्षी का पर्यायवाची हुआ पंछी। माँ, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दूसरा नाम होगा माता। माता कहो या माँ कहो, बात बराबर है। वर्षा, इसका पर्यायवाची क्या होगा? बारिश।
दोनों का अर्थ एक है। एक ही चीज को हम लोग दो अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। वर्षा भी बोल सकते हैं और बारिश भी बोल सकते हैं। तो वर्षा का पर्यायवाची बारिश या बारिश का पर्यायवाची वर्षा। गाय, इसका पर्यायवाची होगा गौ। गौ कहो या गाय कहो, दोनों एक ही अर्थ है। मछली, इसका पर्यायवाची मीन। ये है बच्चों क्या? वाटिका। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? बगीचा। बगीचा कहो या वाटिका कहो, दोनों का एक ही नाम है। किसान, इसका पर्यायवाची होगा कृषक या कृषक का पर्यायवाची किसान। दोनों एक ही अर्थ है। पाठशाला, इसका एक और नाम है क्या? विद्यालय। तो पाठशाला का पर्यायवाची मतलब एक और दूसरा नाम विद्यालय। तो बच्चों, यह था पाठ 10 पर्यायवाची शब्द। आप इसे देखें और समझें। धन्यवाद।